जो भी बिखराव लाने वाली सत्ताएँ हैं, स्वार्थ की, अहंकार की, तुलना की, उन सब में मत पड़ो। उनको बताओ कि देखो तुलना करने से कोई फ़ायदा नहीं। तुलना करो कि हमसे आगे है, वो स्टेटस में हमसे पीछे है या वो आगे है। हर इंसान के पास अपनी विशिष्टता है। हर इंसान अपना अनूठापन लेकर आता है। तो हमारा इस जीवन में जो टास्क है वो है अपने अनूठेपन को ढूँढना और उस पर काम करना, उसको विकसित करने देना। सब अपने-अपने जैसे हैं। फिर उसको बताओ कि जियो और जीने दो। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी ट्रेनिंग परिवार में बहुत बहुत लेस है और पेरेंट्स ही उसको ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि बच्चा पैदा हुआ तो मेरा जीवन अब क्या है? मेरा जीवन तो कुछ नहीं, इसी के ऊपर हम समर्पित हो जाते हैं। और अगर बच्चों को परिवारों में जीते हुए देखो तो मैं भी देखता हूँ, किशोर भी हो सकते हैं और छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। जैसे वही जी रहे हैं और पेरेंट्स तो बिल्कुल ईंधन की तरह से उसमें जल रहे हैं, सुलग रहे हैं। काम तो उनका ही होना है। यानी बच्चे के ऊपर ही पूरे परिवार का सारा वातावरण केंद्रित है। घर में खाना क्या बनेगा, ये भी बच्चे के हिसाब से तय होता है। घर में पर्दे कैसे टंगेंगे, घर में पेंट कैसी होगी, घर में फर्नीचर कैसा होगा, घर में आजकल तो विज्ञापन भी उसी हिसाब से चलते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा एक अहंकार का केंद्र बन जाता है कि वो इतना महत्वपूर्ण है, सब चारों तरफ उसके ही नाच रहे हैं। तो बच्चे को प्रारंभ से ही बताना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में भी कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, तुम्हारी माँ के जीवन में भी कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, तुम्हारे पिता के और तुम्हारे और आस-पास जो संबंध हैं, उनके जीवन में भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो तुम्हारा ही महत्व पूरा हो ये ज़रूरी नहीं है, उनका भी महत्व पूरा होना चाहिए। तुम अपनी हर चीज़ अगर पाना चाहते हो, वो भी जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, उनको भी मिलना चाहिए स्पेस। तो बच्चे को कम से कम एक संतुलन में जीने की शिक्षा शुरू से मिलेगी। और माँ-बाप ऐसा करें, वो अपने जीवन को जिएँ, अपनी खुशियों को तलाशें और तब उसको दिखाई देगा कि देखो माँ-बाप का भी अपना कोई सपना है, अपना कोई जीवन का लक्ष्य है। बच्चे पैदा होने के बाद तो ऐसे देखते हैं, "मतलब तुम कर क्या रहे हो? तुम क्यों ज़िंदा हो?" तमाम बच्चों का एटीट्यूड ये होता है, "तुम ज़िंदा ही क्यों हो?" अरे वो ज़िंदा है अपने ख्वाब के लिए, अपने सपने के लिए, उनके अपने जीवन में तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तुम अपना ख्वाब, अपना सपना तलाशो। ये सब चीज़ें उनको करके बतानी, बच्चे को प्रारंभ से सीखनी और ट्रेनिंग देनी। माँ-बाप ही बच्चे के पीछे हमेशा घूमे कि तुम खाना खाओ, तुम ये अच्छा कपड़ा पहनो। बच्चे को ट्रेनिंग देनी चाहिए, कभी-कभी वो भी माँ-बाप के पीछे घूमे, वो भी पूछे उनसे, वो भी उनको सहायता दे। तो एक संतुलित वातावरण, प्रेमपूर्ण वातावरण बनेगा। तमाम कर भी रहे होंगे, बेशक इसीलिए दुनिया अच्छी है और सुंदर है, खूबसूरत है, इस नहीं तो सब एकदम राक्षसत्व भर गया होता। तो ऐसा नहीं, दुनिया में लोग कर रहे होंगे, लेकिन जो बहुतायत में पीढ़ी में ये समस्याएँ आ रही, तो ये सब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें उनको बतानी चाहिए